अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs फॉर यू। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में 10 MCQs कवर किए थे ऑफ लेक्चरर पेपर ऑफ केमिस्ट्री कंडक्टेड बाय KP पब्लिक सर्विस कमीशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अच्छा जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री के लेक्चर का जो पोस्ट था उसके लिए केमिस्ट्री का टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है थ्रू KP पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अभी पार्ट सेकंड में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 को अगर आप देखें, इसमें जो पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू फास्फोरस एटम इन फास्फोरस एसिड। अच्छा जी, हाइपोफास्फोरस एसिड, फास्फोरस एटम के साथ हाइपोफास्फोरस एसिड में हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ जुड़े हुए होते हैं? फास्फोरस के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए होते हैं? किस में? हाइपोफास्फोरस एसिड में। तो आप हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला अपने साथ नोट कर लें। H3PO2 हाइपोफास्फोरस एसिड का फार्मूला है H3PO2। तो H3 से वाज़ेह हो गया कि फास्फोरस के साथ कि ऐसे तो 3 होंगे H3PO2, लेकिन इसके साथ 3 अटैच नहीं होते, क्योंकि यहाँ MCQs में आपके साथ ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस एटम। इस मालिक्यूल में हाइपोफास्फोरस एसिड के इस मालिक्यूल में फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम्स अटैच होते हैं? तो ये 2 अटैच होते हैं। ये इनका स्ट्रक्चर आप देख ले, इसके स्ट्रक्चर से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 अटैच डायरेक्टली फास्फोरस के साथ 2 अटैच होते हैं, जबकि ओवरऑल 3 होते हैं। लेकिन यहाँ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन है। ये यहाँ से देख ले इसको ज़रा। अब वो स्ट्रक्चर फार्मूला को आप देख ले, फास्फोरस लगा हुआ है, फास्फोरस इसको जो है हम H जो है 3 लगे हुए हैं, PO2 ये फार्मूला हो गया। फास्फोरस के बारे में पूछ रहे हैं कि फास्फोरस के साथ इस कंपाउंड में हाइपोफास्फोरस एसिड में फास्फोरस के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? तो डायरेक्टली इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। सो ऑप्शन बी 2 हाइड्रोजन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वापस जाते हैं MCQs की तरफ। तो जी, क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले, ऑप्शन बी है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग ओर कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। डोलोमाइट को आप देख ले, डोलोमाइट वो और है कि जो कैल्शियम का भी और है, मैग्नीशियम का भी और है। इससे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों हासिल किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन कर्नलाइट। कर्नलाइट जो है ये एक और है, कर्नलाइट इज़ एन और, कर्नलाइट एक और है। इसमें एक एलिमेंट ऐसे भी प्रेजेंट है कि जब आप उसको फ्लेम पे रखते तो वो कलरिंग शो करता है, द कलर ऑफ द फ्लेम। तो फ्लेम का कलर कैसा होगा? फ्लेम का कलर लिलिक होता है। उस वक्त जब आप कर्नलाइट को फ्लेम पे रख दें, उसमें एक एलिमेंट एक कलर देता है, उसका वो कलर कैसे होगा? MCQs में पूछ रहे हैं, तो उसका कलर लिलिक होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देख ले, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास कॉपर और जिंक का एलॉय है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 को, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक की एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं। तो जिंक की एक्सट्रैक्शन के लिए पूरा एक प्रोसेस किया जाता है। ZNO इज़ ऑब्टेन फ्रॉम जिंक ब्लेंड हम ZnS को कहते हैं, जिंक सल्फाइड से हम ZNO जो है वो बनाते हैं या हासिल करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? तो ये रोस्टिंग के थ्रू होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। हम जिंक ब्लेड ले लेते हैं, पहले इसकी रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग से जिंक ऑक्साइड बन जाता है, जिंक ऑक्साइड की फिर हम रिडक्शन करते हैं, फिर उससे जिंक हासिल हो जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी रोस्टिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स मे बी हाइड्रो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्टिव मेथड कैन बी एप्लॉयड। अच्छा जी, आप ये पूछ रहे हैं कि एक मेटल ऐसे भी हैं कि जब हम उसकी एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं उसके ओर से, तो एक प्रोसेस हम उसके लिए यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम हाइड्रो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्टिव कहते हैं। वो मेटल कौन सा है जिसके लिए हम हाइड्रो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्टिंग मेथड यूज़ करते हैं? वो कॉपर है। कॉपर के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 को। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में जी आपको दिखाई दे रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज़ बेस्ट कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ एक साइंटिस्ट का नाम था। ये ओर्स जहाँ से भी ओर्स निकालते थे पहले उसकी कंसनट्रेट करते थे ओर को। व्हाट इज़ मीन बाय कंसनट्रेटेड ऑफ ओर की कंसनट्रेशन से क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, जब हम ओर निकालते हैं तो उसके साथ इम्प्यूरिटीज़ होते हैं। इम्प्यूरिटीज़ बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। हम फिजिकली तरीके से भी, मतलब हाथ से गंदगी हम साफ़ कर लेते हैं, कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स उसमें होते हैं, हम हाथ से निकाल लेते हैं।
तो कुछ हद तक ओर्स की सफाई हो जाती है। ये ओर्स की सफाई को हम कंसंट्रेशन कहते हैं कि ओर्स को कंसंट्रेट करो, उस हद तक कंसंट्रेट करो जिस हद तक आप कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात हम फिज़िकली कंसंट्रेट कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम मेथड्स टेक्निक यूज़ वगैरह वगैरह हम ये एक्सपेरिमेंट्स यूज़ करते हैं, केमिकल तरीके यूज़ करते हैं। और एक प्रोसेस ये भी है जिस तरह फ्रॉथ ने किया था, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फ्लोटेशन मेथड, इसके थ्रू हम ओर्स की कंसंट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले विच वन ओर ऑफ द फॉलोइंग और इज़ बेस्ट कंसनट्रेटेड। अच्छा जी, ये ओर्स इन्होंने दिए और पूछ रहे हैं कि बेस्ट इसमें से कौन कंसनट्रेटेड हो सकता है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड के थ्रू हम गैलेना को कंसंट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। गैलेना कैन बी कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बेस्ट इन बेस्ट वे। ये भी हो सकता है, लेकिन इन बेस्ट वे गैलेना हो सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, हम कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, कॉपर की प्योरीफिकेशन हम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं। सम मेटल्स प्रेजेंट इन इम्प्यूरिटी, अभी जैसे हमने कहा कि जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो इम्प्यूरिटीज़ उसके साथ लगे होते हैं, इम्प्यूरिटीज़ उसके साथ ऐड हुए होते हैं एज एन इम्प्यूरिटी, और वो फिर एनोड पे सेटल डाउन हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू एनोड पे सेटल डाउन हो जाते हैं, इसको हम एनोड मड कहते हैं। तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन के वक्त जो एनोड मड बनता है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? वो ज़्यादातर सिल्वर और गोल्ड पे मुश्तमिल होता है। AG एंड AU, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। एनोड मड के तौर पे इलेक्ट्रोलिसिस या रिफाइनिंग ऑफ कॉपर जो हम कर रहे होते हैं, एनोड मड ये बनता है, सिल्वर एंड गोल्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड इज इन ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड हम उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन के साथ मेटल अटैच हुआ होता है। जिस तरह मैं एक एग्जांपल ग्रिड नॉट रिएजेंट की दे दूँ, ग्रिड नॉट रिएजेंट का दे दूँ। ग्रिड नॉट रिएजेंट की फार्मूला का आपको पता होगा, इसमें हम क्या करते हैं, RMgX ले लेते हैं, RMgX। तो यहाँ पे R हम किस लिए यूज़ करते हैं? अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं, CH3C के लिए। तो C के साथ Mg लगा हुआ है, Mg मैग्नीशियम लगा हुआ है, मैग्नीशियम मेटल है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब भी मेटल आ जाए उसको हम ऑर्गेनालो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछ रहे हैं कि विच वन इज़ नॉट कंसिडर्ड, यहाँ पे इनमें कौन सा ऐसा है कि जिसमें मेटल्स नहीं होता, कार्बन के साथ मेटल्स नहीं होता? तो ये सिसप्लेटिन एक कंपाउंड है, सिसप्लेटिन, इसमें जो है मेटल्स नहीं होता। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें मेटल में कोई भी नहीं होता। फेरोसिन को अगर आप देख लें, इसमें फेरो आयरन मौजूद होता है, आयरन मेटल है। ग्रिड नॉट रिएजेंट मैंने बता दिया, इसमें मैग्नीशियम होता है। और जिस साल्ट ये किस्म का कंपाउंड है, एक साल्ट है, इसमें पोटाशियम होता है, पोटाशियम भी मेटल है। जबकि सिसप्लेटिन में कोई मेटल का ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ नहीं होता या कार्बन के साथ नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का ऑर्डर जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें, इन विच रेडिएशन मास नंबर एटॉमिक नंबर विल नॉट चेंज। एटॉमिक नंबर और मास नंबर जब गेमा रेडिएशंस एटम से हो रही होती हैं या किसी भी रेडिएक्टिव एलिमेंट से गेमा रेडिएशंस हो रही होती हैं, तो उसके ना मास नंबर में फ़र्क आता है ना एटॉमिक नंबर में फ़र्क आता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अगर अल्फ़ा रेज़ उससे निकल रहे तो अल्फ़ा रेज़ हम किसकी इक्विवेलेंट लेते हैं? अल्फ़ा रेज़ हम हीलियम की इक्विवेलेंट लेते हैं। तो हीलियम का मास 4 हो गया, इसका मतलब ये कि अगर कोई कंपाउंड उसका मास 40 है और अल्फ़ा रेज़ उससे निकल रहे हैं तो उसका मास 36 रह जाएगा। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 20 है और उससे 2 निकल गया तो 18 उसका एटॉमिक नंबर रह जाएगा। तो मास पे भी फ़र्क पड़ गया और इसी तरह एटॉमिक नंबर पे भी फ़र्क पड़ गया। बीटा रेज़ भी अगर किसी एटम से निकल रहे हो तो ये भी जो है मास नंबर को इफ़ेक्ट कर रहे होता है। अलबत्ता एटॉमिक नंबर को इफ़ेक्ट नहीं करते, मास नंबर को ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और गेमा रेज़ जो है ये ना मास को इफ़ेक्ट करते हैं ना एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, पेंट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ लेस देन बीटा रेज़। सबसे ज़्यादा पेंट्रेटिंग पावर जो है वो गेमा रेज़ की है, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम पावर जो है वो बीटा की है और सबसे कम पेंट्रेटिंग पावर वो अल्फ़ा रेज़ की है। सो अल्फ़ा रेज़ पेंट्रेटिंग पावर इज़ लेस देन बीटा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को,
क्वेश्चन नंबर 23 में जो आपसे पूछ रहा है कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लासाइन टेस्ट। लासाइन टेस्ट में जो ब्लू कलर नहीं देता हुआ कंपाउंड कौन सा है, वो हाइड्रोजीन है। हाइड्रोजीन डजंट गिव एनी ब्लू कलर इन लासाइन टेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कार्बन इन हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय। कार्बन और हाइड्रोजन की एस्टिमेटेड होती है एक मेथड के थ्रू, उसको हम लाइबेग मेथड कहते हैं, लाइबेग मेथड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। एंड आज की वीडियो का आखिरी सवाल इंशाल्लाह, बाकी MCQs नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ शेयर होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आप ले लें, नेफ्थलीन आप ले लें, इसको आपने सेपरेट करना है। इसकी इनका हमने मिक्सचर लेना है, मिक्सर हमने इनका लेना है। मिक्सर में आपको पता है कि मिक्सर में दो कंपाउंड मिक्स होते हैं, रिएक्ट नहीं होते। तो ये हमने मिक्सर इनका ले लिया, किसका, बेंजोइक एसिड का, नेफ्थलीन का। अब दोबारा से या फिर से हमने इसको सेपरेट करना है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, इसको हॉट वाटर के थ्रू सेपरेट किया जाता है। बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, नेफ्थलीन सॉल्युबल नहीं है, तो इस तरह ये सेपरेट हो जाएंगे। हॉट वाटर हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी हमारे 25 MCQs केमिस्ट्री के पेपर के, कंडक्टेड बाय KP पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसी के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ बाकी MCQs भी शेयर होंगे। तो तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी भी किस्म का कोई भी पेपर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने साथ नोट कर लें, 0343683830 या 0343 683 8300। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।